हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम ओनली इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है क्या? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स होते क्या है? पोली का मतलब क्या होता है? पोली माने होता है हमारा, पोली मीन्स मैनी, और नोमियल्स मियल्स का मतलब होता है हमारा टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। तो हमने क्लास 8th में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है वो? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा था कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटीज है ये किससे दर्शाती है? पोलिनोमियल्स को दर्शाती है कि एक तरह से क्या है? पोलिनोमियल्स है। समझे? अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है अब हम अच्छे से समझते हैं। अब आप इसमें देखोगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वन माने तो वन होगा, ओनली वन, एक होगा। और पोलिनोमियल भी पता है क्या होता है? पोलिनोमियल वो होता है जो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें दर्शाने का तरीके को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उन्हें हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल को समझते हैं, वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं ये समझते हैं। हमारे वेरिएबल मतलब इसे हिंदी में कहते हैं हम चर। क्या कहते हैं? चर। जो हमारे चर होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना, ए बी सी जेड तक, एक्स वाई जेड, जो भी हमारा एक्स वाई जेड, ये जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है इसे हम मैथमेटिक में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। तो वेरिएबल क्या होंगे? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब वन। वन का मतलब ओनली वन वेरिएबल होगा। क्या होगा? ओनली वन वेरिएबल होगा। या तो एक्स हो या वाई हो या ए हो या बी हो या सी हो, इसमें से ओनली क्या होगा? वन होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कोई पोलिनोमियल, कि जैसे 2x प्लस 4y प्लस 7z। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है? तीन वेरिएबल। एक है x, y और z। तो इसमें कितने वेरिएबल है? थ्री वेरिएबल है। ठीक है। तो ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल होगा? नहीं, ये क्या होगा? ये थ्री वेरिएबल वाला पोलिनोमियल होगा। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब 2x² प्लस 4x प्लस 9, ये इसमें बताओ कितने वेरिएबल है? इसमें ओनली यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और कहीं x और एक्स्ट्रा कोई है नहीं, ना y है ना z है। तो इसमें ओनली क्या है? x है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वन वेरिएबल। समझे वन वेरिएबल वाला कौन सा होता है? ठीक है। ये कौन सा है? एक चर वाला है। ठीक है। तो वेरिएबल समझ आया अच्छे से। अब वेरिएबल के बाद हम समझते हैं, वेरिएबल के बाद समझते हैं हम किसे? टर्म्स को। क्या? टर्म्स। अब दूसरा पॉइंट आ गया हमारा टर्म्स। टर्म्स को कहते हैं हम, टर्म्स को कहते हैं क्या? पद। क्या कहते हैं? पद। टर्म्स जैसे कि जब भी हमारा क्या होगा? प्लस या माइनस का आ जाएगा तो वो एक तरह से किस में बढ़ जाएगा? टर्म्स में। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं।
किससे? एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारा लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 9। अब देखो इसमें ये प्लस का निशान आ गया तो ये एक तरह से ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया, मतलब 1। और ये दूसरा टर्म बन गया, ये तीसरा। तो इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3। क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, तो ये क्या कर रहा है? इससे डिवाइड कर रहा है। तो ये 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। समझे? तो टर्म्स क्या होते हैं कि एक जितने भी उसमें क्या है, एक तरह से अलग से प्लस माइनस से डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे? टर्म्स कह देंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई वाले को नहीं लेते, ना ही डिवाइड वालों को लेते। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं कि इसमें बताओ, इसमें कितने हैं? 7x प्लस 4। तो इसमें कितने मिलेंगे आपको? कि इसमें कितने हैं? 1 2। कितने हैं? 1 2। क्योंकि प्लस का निशान यहाँ पर है, तो प्लस से इधर एक है, इधर है, तो ये कितने हो गए? दो टर्म्स, मतलब दो पद। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। और जब लिखा है 7x² माइनस 4y प्लस 9 प्लस कुछ भी 8x। अब देखो यहाँ भी माइनस आ गया, तो माइनस से डिवाइड हो गया, तो 1 2 3 4। तो इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। ठीक है। अभी बस हम टर्म्स को समझ रहे हैं, हम इसमें वन वेरिएबल वाला नहीं ले रहे, तो इसलिए मैंने इसमें y भी लिया। ठीक है। तो टर्म समझ आया, वेरिएबल समझ आया। अब पढ़ते हैं हम कोफिशिएंट के बारे में। क्या? कोफिशिएंट। ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद अगला पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। थर्ड हमारी आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को क्या कहते हैं हम? गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। अब गुणांक किसे कहते हैं? और दूसरा हमारा है इसमें, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? अचर। अब अचर से समझ आता होगा कि जो चर नहीं है, जो चर नहीं है उसे हम क्या कह देंगे? अचर कह देंगे। तो अब गुणांक को समझते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जो एक्स वाई के साथ में होता है। क्या? एक्स वाई के साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि 7x²। ठीक है। तो ये हमारा x वाला है, x वाले टर्म्स के साथ गुणा क्या हो रहा है? क्या गुणा हो रहा है? 7। तो x² का गुणांक क्या हो गया? x² का गुणांक, या कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया? x² के सामने आगे क्या है? मतलब x² के साथ में क्या है? 7 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया? 7 हो। ठीक है। ऐसे ही हम और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 7x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। तो इसमें देखो क्या है कि मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ x। x के साथ क्या है? x के बिल्कुल जस्ट आगे साथ क्या है? 4। 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 4 होगा। ऐसे मत कह देना कि x के आगे क्या है? 7। 7 मत कहना, क्योंकि x के साथ में क्या है? 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 4 होगा। जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? जब किसी के आगे कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब देखो 1 के साथ में x² भी गुणा करूंगा तो x² ही आएगा। तो x² के साथ में क्या है? 1 है, तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 1 होगा। जब किसी के आगे कुछ नहीं लगा होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। समझे? ये क्लियर हुआ कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट के बाद आ जाते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर्स, जिनके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता, मतलब जो इन्वॉल्व नहीं होते एक्स वाई जेड के साथ, वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम।
कि 7x² प्लस 4x+9, ठीक है। ये 4x के साथ है, 7x² के साथ है, पर लेकिन यहाँ पर 9, ये 9 अकेला है ना, तो ये 9 क्या है, ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, कि इसके साथ x वाला नहीं है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कांस्टेंट कह देंगे। और ये हमारा क्या होता है, x क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। x क्या होता है, वेरिएबल। और जो x के साथ वाला होगा, इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, इन दोनों को कहेंगे हम कोफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो x के साथ होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं, जो x वाले होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं, और जिसमें x नहीं होता उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल। अब समझते हैं टर्म्स से, और इसमें टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, 3 टर्म्स है ना, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो अब समझते हैं टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल को बांटा कैसे गया है, कि टर्म्स के हिसाब पर पोलिनोमियल को बांटा कैसे गया है, ये समझते हैं। इसे पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे करते हैं टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल को बांटा कैसे गया है, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो, जैसे कि मेरे पास लिखा है x² प्लस 7x प्लस 4, इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं x² प्लस 7x, अब इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, मतलब 2 पद। अब तीसरा ले लेते हैं, कुछ भी 7x ले लिया बस ओनली, तो इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है बस, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म्स होता है, मतलब ओनली एक पद होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोमियल। क्या कह देंगे, मोनोमियल, ठीक है। क्या कह देंगे, मोनोमियल। अब जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। और जिसमें 3 टर्म होंगे उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब जिसमें 3 से ज्यादा होंगे, जैसे कि x² प्लस 4x+9 प्लस x³ इसमें 3 से ज्यादा, मोर देन 3 है, तो इसे हम क्या कह देंगे, हम इसे कह देंगे पोलिनोमियल, ठीक है। मोर देन 3 टर्म्स उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। समझे पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये हमारा टर्म्स के हिसाब से इसे बांटा गया है। अब दूसरी तरफ से हम इसे समझते हैं। पहले इससे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन करने से पहले एक एक चीज और समझा देता हूं, कि जीरो पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल होता क्या है। अब जीरो पोलिनोमियल को समझते हैं। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें कोई भी क्या हो, हर इसमें जो कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट टर्म्स होंगे, वो सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जीरो। तो जैसे कि हमारे पास जितने भी x वाले टर्म्स होंगे, जितने भी x वाले टर्म्स होंगे, जैसे 7x प्लस 4x² प्लस 9, इसमें जितने भी x वाले टर्म्स है, ये सारे ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कह देते हैं, जीरो पोलिनोमियल। क्या कह देते हैं, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो इन्हें क्या कह देंगे हम, द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। जिसमें हमारे जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उसमें क्या हो जाता है, जीरो पोलिनोमियल हो जाता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, जीरो पोलिनोमियल कह देते हैं। समझे। तो इसके बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक और आ जाता है पावर के ऊपर।
किस पे? डिग्री। अब क्या आ गए? डिग्री। अब डिग्री समझते हैं, डिग्री क्या होती है। डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। घात को समझते हैं, घात है क्या चीज। ठीक है। तो घात क्या होती है कि किसी पोलिनोमियल की सबसे बड़ी घात को ही क्या कह देंगे? डिग्री कह देंगे। कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी घात। किसकी? वेरिएबल की। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? किसी पोलिनोमियल में पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल की, वेरिएबल माने चर, उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर भी कह सकते हैं या डिग्री, डिग्री या पावर। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री या पावर को ही डिग्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। 7x² प्लस 4x प्लस 9। तो इसमें इस x की पावर क्या है? इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या होगी? 1 होगी। जब किसी की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। और इसकी पावर क्या है? 2। इस x की पावर क्या है? 2। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। कि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। और इसमें टर्म्स कितने हैं? 3। और कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x के साथ क्या है? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 7। और इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट टर्म्स क्या है जिसमें x नहीं होगा? तो x नहीं है किसमें? 9 में। तो इसका कांस्टेंट क्या है? 9। ठीक है। तो ऐसे अब और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल से। कि लिख लो इसमें 4x² प्लस 9x प्लस 4x³ प्लस 7। इसे 6 बना लेते हैं। प्लस 7। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसमें पहली बात देखो डिग्री कितनी है। इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी 3। तो सबसे बड़ी किसकी है? 3 की। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। और टर्म्स कितने हो गए? कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए? 4। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x के साथ क्या है? 9। तो इसका क्या आ जाएगा? 9। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। कांस्टेंट क्या है इसमें? 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7। ठीक है। तो ये समझ आया डिग्री क्या होती है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, इसे उतार लीजिए आपको समझ आ रहा है तो इसके बाद करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। या आप इस लेक्चर को देखकर पहले खुद से लेक्चर मतलब एक्सरसाइज लगाइए, फिर उसके बाद हमारी वीडियो में जाकर उसके सॉल्यूशन देख लीजिए कि सही है या गलत। ठीक है। और देखो, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कि किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट की, किसी, जैसे 6 लिखा है, 6 की डिग्री क्या होगी? मतलब इसमें डिग्री पूछ लिया कि इसकी, ये भी तो पॉलिनोमियल है। कौन सा? जीरो पॉलिनोमियल है। कि इसमें x वाले टर्म्स क्या है? सारे जीरो है। तो इसमें क्या है? 6 में ऐसा मतलब इसकी डिग्री क्या है ये बताना है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? हमेशा 0 होगी। क्यों 0 होगी? देखो, किसी की पावर में 0 कर देता हूँ, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसकी गुणा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 रख सकता हूँ। हाँ। और 1 के बदले क्या रख सकता हूँ? x की पावर
0। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 0। ठीक है, तो किसी भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ये हमें डिग्री फाइंड करनी है किसकी, पॉलिनोमियल की। तो ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्या करना है हमें, इसमें फाइंड करनी है डिग्री, फाइंड डिग्री। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, टाइम लग जाएगा उसे उतारने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। सेकंड 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 y की पावर 8। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, थर्ड क्या है हमारा 2, इसमें क्या है 2। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री, तो इसकी डिग्री देखो, इसमें इसमें x की क्या है पावर 4 है और इसमें क्या है 5। तो 4 बड़ा होता है 5, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है 5। अब इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, इसमें डिग्री कितनी होगी, सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी y की 2 है, इसमें 3 है और इसमें 8 है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 8। अब इसमें देखो, ये तो एक मतलब जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म की क्या होती है मतलब डिग्री, कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती क्या है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0। कितनी होती है 0। और क्यों होती है मैंने ये बता दिया कि इसमें मैं x की पावर 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है 1, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 2। तो यहाँ पर x की पावर 0 क्या है, x की पावर क्या है 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना इतना ही था हमारा। अगले लेक्चर में हम करेंगे 2.1